नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है भारत में लागू हुआ सीएए से संबंधित विवाद। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासी समुदायों को मिलेगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम से सीएए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को शाम 6 बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए नियमों की अधिसूचना जारी करने की घोषणा केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सीएए कानून कब पारित हुआ? नागरिक संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना है। नागरिक संशोधन विधेयक से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि 9 जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को 7वीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था। सीएए के अनुसार किसे मिलेगी भारतीय राष्ट्रीयता? क्या हो गए नियम? सीएए नियम जारी होने के बाद लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। क्या करना होगा? सीएए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। सीएए पोर्टल पर भारत में नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को वह अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय में भारत में रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे लोग उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उन्हें नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यता को भी पूरी करना होगा। इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। सीएए में कौन से धर्म शामिल हैं? सीएए में 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।
उन्हें केवल भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो। नए कानून में क्या प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई ये तीनों देशों अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। कानून की मुख्य बातें क्या हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 एवं 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैली थी। यह नागरिकता देने का कानून है। सीए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। सीए नागरिकता संशोधन कानून 2019 को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, जिसमें 125 मत पक्ष में थे और 105 मत विरुद्ध था। यह बिल पास हो गया और इस विधेयक को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई। सीएबी के पारित होने से उत्तर पूर्व पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली सहित पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजधानी 15 दिसंबर को ठप पड़ गई जब जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा विरोध मार्च का आयोजन किया गया और इसने हिंसक रुख अपना लिया। छात्र और पुलिस आमने सामने थे, झड़पें हुई और सार्वजनिक बसों में आग तक लगाई गई। हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल के लिए जामिया के 100 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया। जामिया के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर 15 दिसंबर को देर शाम जेएनयू और डीयू जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों सहित हजारों लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए। कई हस्तियों द्वारा भी सीएए और इसके कार्यान्वयन और उसके विरोध में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई गई। एनआरसी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए। सीए और एनआरसी में अंतर क्या है? सीए का अर्थ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन कानून 2019।
एनआरसी का अर्थ है ए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। सीएए क्या है? सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर भारत में आना चाहते हैं। इसका किसी भी भारतीय नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी धर्म से आते हों। सीएए में कौन से धर्म शामिल हैं? सीएए में 6 गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता तब मिलेगी जब वे 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में शरण लिए हो। पिछली नागरिकता के मानदंड क्या थे? इस संशोधन बिल के आने के पहले तक भारतीय नागरिकता के पात्र होने के लिए भारत में 11 साल तक रहना अनिवार्य था। नए बिल में इस सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया। एनआरसी आखिर है क्या? एनआरसी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी प्रक्रिया हाल ही में असम में पूरी हुई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर में संसद में घोषणा की थी कि एनआरसी पूरे भारत में लागू किया जाएगा। एनआरसी के तहत पात्रता मानदंड क्या है? एनआरसी के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है यदि वे साबित करते हैं कि या तो वे उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 या उससे पहले भारत में थे। असम में एनआरसी प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया था, जो भारत आए थे। बता दें कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। सीए के खिलाफ असम में विरोध प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से असम एनआरसी द्वारा बाहर किए गए लोगों की मदद करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि राज्य के कुछ समूहों को लगता है कि यह 1985 के असम समझौते को रद्द करता है। 1985 के असम समझौते ने 24 मार्च 1971 को अवैध शरणार्थियों के निर्वासन की कट ऑफ तारीख तय की थी, जबकि एनआरसी का पूरा उद्देश्य गैर कानूनी प्रवासियों को बेदखल करना था। असमिया प्रदर्शनकारियों को लगता है कि सीएए से राज्य में गैर मुस्लिम प्रवासियों को लाभ होगा। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर दिए गए हैं। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएए को लेकर अमित शाह ने बड़ी बात कही। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है, मनुष्यता को आह्लादित करने वाला है। सीएए लागू करने का निर्णय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के निर्णय का किया है स्वागत। सीएम योगी ने इसे ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे मनुष्यता को आह्लादित करने वाला निर्णय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार शाम लिखे अपने संदेश में नागरिकता अधिनियम को लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। सीएम योगी ने लिखा है, पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाला इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन।